अगर आप एक अच्छे माता पिता हैं तो आपको ज़रूर एक बात का हमेशा फिक्र रहता होगा कि मैं अपने बच्चे को ज़माने के हिसाब से ढाल पा रहा हूँ या रही हूँ कि नहीं। तो आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में कैटेगरी क्या है, मतलब क्या मैं सही हूँ या गलत। तो कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बड़े बाल मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, यदि वो चीज़ आपके बालक में हो रहा है, आपके बच्चे में विकसित हो रहा है, तो आप अच्छे माता पिता का फ़र्ज निभा रहे हैं। अगर यदि नहीं ये चीज़ हो पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो चेकआउट मारिए थोड़ा सा इस वीडियो में देख कर कि क्या आप वो चीज़ कर पा रहे हैं या नहीं। एक अच्छे माता पिता क्या हैं, एक अच्छा बालक कैसे समाज में रहता है या उसको जो है अच्छा बालक कैसे बनाया जाता है, इन सारी बातों को जो है मैं आज लॉजिकली और कुछ किताबी ज्ञान भी है, कुछ हमारा एक्सपीरियंस भी है, उसके बेस पर मैं रखने वाला हूँ। तो यह वीडियो केवल उसी पर होने वाला है कि बच्चों की परवरिश कैसे करी जाए। क्या उनको मार पीट कर समझाना चाहिए या नाच गा के समझाना चाहिए, कैसे समझाएं या कैसे उनको किसी भी काम के लिए तैयार करें, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सईद जाफरी है, मेरा स्कूल चलता है एसजे नॉलेज पब्लिक स्कूल। इसी चैनल पे आप जो है देख रहे हैं यह वीडियो। और मैं एजुकेशन में डिप्लोमा किया हूं। तो आप सभी लोग जो है एक मान सकते हैं कि मेरे पास इस विषय पे चर्चा करने का थोड़ा सा लाइसेंस भी है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, एक जो छोटा सा बच्चा होता है ना, यदि वह किशोरावस्था में है, तो कल मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं कि एक बाल मनोवैज्ञानिक है, बहुत बड़े हैं, जिसका नाम है स्टैनले हॉल। उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होता है, टीनेजर वाले बच्चे होते हैं, जैसे आपका उम्र होता है ना 10 साल, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, तो टीनेजर जो होते हैं मतलब किशोरावस्था वाले, मतलब 13 साल से लेकर 18-19 साल के बच्चे, इनके अंदर संवेग बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड रहते हैं। कोई भी काम हो, वो अच्छा काम भी हो सकता है, वो बुरा काम भी हो सकता है। इनसे बात करें अगर कभी, तो खतरनाक इन लोग का दिमाग होता है। ये हमेशा मारने पीटने या डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होता है उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो जब भी उस कुछ समस्या मेरे साथ भी होता है, मैं शेयर करता हूँ कि बेटा इसे है, तो उन लोग का जो जवाब रहता है ना, इतना आक्रामक रहता है कि सोच कर मैं अचंभा हो जाता हूँ। जैसे कहूँ कि यार मैं गया था तो उस दिन एक आदमी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, तो सर कहूँ ना कहाँ मिलेगा, क्या किया जाए उसको, कहिए तो उसको जो है मारा पीटा जाए। तो इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा बिहेव करना चाहते हैं। तो ये मैंने बताया उसमें कि ये उम्र ही है ऐसा, इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन फट से लेते हैं, कुछ भी करना हो तुरंत डिसीजन। तो और इसमें वो किसी से दबकर नहीं रहना चाहते हैं। यदि यह वीडियो आप पूरा नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, जिद्दी बच्चे के नाम से वहाँ मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो में थोड़ा सा शुरुआत से बात किया जाए, एकदम बचपन से, एकदम शैशव अवस्था से। जी हाँ, बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों की लाइफ को समझने के लिए जो है उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। 6-6 साल का, जो सबसे जन्म से लेकर 6 साल का है पीरियड, उसको शैशवावस्था माना गया है। फिर उसके बाद 6 साल से लेकर 12 साल तक बाल्यावस्था माना गया है, और 12 साल से 18 साल तक माना गया है किशोरावस्था। तो शुरुआत करते हैं शैशवावस्था से। शैशवावस्था मतलब जब जन्म बच्चे का होता है, यहाँ तक माना गया है गर्भ में, जैसे बच्चे के मतलब माता के अंदर जो गर्भ है उसमें अगर जान आ जाए तभी से शैशवावस्था चालू हो जाता है। लेकिन अब बच्चा सामने जब तक नहीं है तब तक आप क्या सीखेंगे, सिखाएंगे। तो वहीं से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इसका एक सीरीज पूरा रहेंगे कि किस तरह से आप देखभाल करें। सबसे पहले मान लीजिए 3-4 महीने का गर्भ में बच्चा कोई पल रहा है, तो उस समय माता जो चीज़ करती है उसका उस बच्चे पे असर होना शुरू हो जाता है। तो आप जो है यदि गर्भवती महिला हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे काम ना करें जो आक्रामक हों, जो ज़्यादा जो है असामाजिक हों, अनैतिक हों। उसका असर पड़ेगा धीरे धीरे। आप जो चीज़ सोच रही हैं उसका भी असर पड़ेगा, जो आप देख रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में कर रही हैं, उसका सीधा सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। आपने जो अगर भरोसा नहीं है तो आप
ने अभिमन्यु का कहानी सुना ही होगा कि उन्होंने चक्रव्यूह जो था उसको तोड़ने का अपने माँ की पेट में ही सुना था। तो ये सही बात है, इसको साइंटिस्ट भी मानते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं। तो आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही आपका बच्चा होगा। तो उस समय आप शांति में रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ सोचें, दिमाग चलाएं। उस समय धुत पड़े रहेंगे तब भी बच्चा आपका एकदम सुस्त धुत मिलेगा जब वह जन्म लेगा। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा पॉजिटिव सोच रखें, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा होगा वो बहुत ही अच्छा सोच विचार वाला होगा। चलिए हम मानते हैं कि बच्चा आ गया, उसका जन्म हो गया, तो कैसे परवरिश करा जाए, क्या करा जाए। तो देखिए कम से कम 9-10 महीने तक जो बच्चे हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनका परवरिश कैसे करते हैं। मानसिक उनका कोई विकास नहीं होता है उस समय तक केवल वो दुनिया में आया है, दुनिया की चीज़ें अभी वो ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना समझ पा रहा है। चीज़ों को उनका उस समय तक बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है कहीं गिर ना जाए, कहीं जो है उनको ऐसा कोई चीज़ रिएक्शन ना कर जाए जो आप पी रही हैं, खा रही हैं, क्योंकि आपका दूध बच्चा पी रहा है। और उसके बाद जब जैसे जैसे बच्चा मान लीजिए 8-9 महीने का हो जाए तब आप वहाँ से उसको सिखाना प्रारंभ कर सकते हैं। आप उसको जो है माहौल देना शुरू कर सकते हैं, आप उसको जो है इशारे से कुछ समझाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और 1-1.5 साल का जब बच्चा होता है तो वो तमाम सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। माँ को तो बहरहाल बचपन से, जन्म से ही पहचानने लगते हैं बच्चे। अगर बच्चा रो रहा है, कोई दूसरा लिया है तो शायद चुप नहीं है, लेकिन माँ के गोद में जैसे जाता है चुप हो जाता है। तो ये कुदरती चीज़ है, ऊपर वाले ने ये बना के भेजा है, इसमें वो नहीं, लेकिन वो अपने घर वालों को पहचानने का प्रयास करता है, पहचानना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप पौष्टिक आहार दें उसको, जो है अनर्गल चीज़ ना खिलवाएं। मतलब जैसे आजकल क्या होता है, हर जगह जो है छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ से जो है फास्ट फूड बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं आजकल। जैसे कचरी हो गया, बिस्किट हो गया, बाहरी नल्ली उल्ली, ये सब चीज़ इतना ज़्यादा खाते हैं बच्चे कि अब जान लीजिए सीधा ये खराब तेल और ख़राब चीज़ों से लगभग मिला के बनाते हैं इसको, बहुत अच्छा इसमें नहीं रहता है। तो ये अगर दिन भर बच्चा खा रहा है तो उनके दिमाग पे इसका असर पड़ता है। तो आप जहाँ तक संभव हो कि उनको जो है ये छोटी छोटी जो दुकानें हैं कचरी फचरी वाले, उनसे दूर रखें। आपको खिलाना ही है तो अच्छे दुकान से लाएं, अच्छी चीज़ें खिलाएं, जिससे उनके जो है मानसिक, मतलब उनका शारीरिक भी जो है स्वास्थ्य बना रहे और मानसिक भी विकास हो बढ़िया से। कोई नहीं कहता ना खिलाएं, खिलाएं भाई, बच्चे हैं परेशान करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें खिलाएं। तो इन सब चीज़ों से उनका अंदर से मजबूती मिलेगा उनको, ये बात है। और फिर तमाम सारे गार्जियन, तमाम सारे माता पिता ऐसे हैं जो खाली पैसा बच्चों को दे देते हैं। पैसा बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है, कितना, मतलब कौन सा चीज़ खा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तमाम सारे विद्यालयों में भी यह बात देखा गया है कि बच्चे स्कूल से, घर से पैसा लेकर आते हैं, स्कूल के अगल बगल कहीं छोटा मोटा दुकान होता है, इंटरवल में आए स्कूल से पहले ही, वहाँ उन लोगों को कोई फिक्स चीज़ जो है पसंद आता है बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हमको आज ये खाना है, कल ये खाना है, परसों ये खाना है। बच्चे को जो अच्छा लगता है वही खाता है। अब मान लीजिए आपके स्कूल के बगल में या कहीं भी आपके घर के बगल में ही अगर बच्चे को कोई एक चीज़ अच्छा लग रहा है तो रोज़ वही खाता है। अब सोचिए कैंटीन अगर वो चीज़ खराब है तो धीरे धीरे आपके बच्चे के सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं। आप जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप परेशान रहते हैं कि ये तो बात नहीं मान रहा है, इसका जो है सर दर्द होता है हमेशा, इसकी आंखें जो है इतनी तेज़ नहीं है, बचपन से चश्मा लग रहा है। ये सब रीज़न यही सब हैं। बचपन से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चीज़ें गड़बड़ होंगी जाके आगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें। क्या कर रहे हैं, आखिर में किसके लिए जी रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? पापा तो मान लीजिए यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन मम्मियाँ तो स्पेशली बच्चों के लिए तत्पर रहती हैं, उनको तो इतना ध्यान देना चाहिए। मोबाइल का ज़माना है, ठीक है, थोड़ा सा जो आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इससे थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए इसको मैनेज करें कि बहुत ज़्यादा समय आप वहाँ ना बिताएं और बच्चों के साथ आप रियल लाइफ जो है एंजॉय करें। यदि बच्चा आपके साथ रहेगा, देखिए बच्चा है ना, उसको कुछ नहीं पता है दुनिया के बारे में, दुनिया कैसी है क्या है,
उसको एकदम भोला है। तो आपको एक एक चीज़ के बारे में बताना रहता है बच्चों को कि बेटा ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है। बच्चा सीखेगा, आप नहीं बताएंगे तब भी सीखेगा, लेकिन उसके लिए उसका खुद का एक्सपीरियंस उसको लंबा समय खींच ले जाएगा, तो उसका जो विकास है, मानसिक विकास, वो रुक जाएगा। इसीलिए देखा गया है समाज में जो माता पिता होशियार होते हैं उनके बच्चे भी होशियार होते हैं। आप कहेंगे कि जो है इस तरह से तो जो बेवकूफ़ मान लीजिए हल्का फुल्का जो दिमाग कम है मान लीजिए कह लें, या सामाजिक दृष्टि से जिन माता पिता को उतना बढ़िया नहीं विकसित है उनका दिमाग, तो उनके बच्चे कभी विकसित हो नहीं पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, समय के साथ साथ उनका विकास होगा। लेकिन अब आपने देखा होगा तमाम सारे बच्चे रहते हैं छोटे, लेकिन बात करते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, और तमाम सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो गए हैं, 12-15 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका जो मैच्योरिटी लेवल है या दिमाग है वो इतना छोटा है कि अभी वो 8-9 साल के बच्चे के बराबर है। तो ये कंडीशन आपको फेस करना पड़ सकता है यदि आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो देखिए शैशवावस्था में और क्या करा जाए। शैशवावस्था में माना गया है कि जैसे नींव नहीं होता है, किसी भी बिल्डिंग का जो नींव होता है सबसे निचला होता है, तो शैशवावस्था नींव माना गया है। और यहाँ तक एक वैज्ञानिक उन्होंने कह दिया है कि लगभग 80% बच्चे का मस्तिष्क शैशवावस्था में विकसित हो जाता है। 80%। शैशवावस्था माने 6 साल तक। आप 4-5-6 साल के बच्चों से बात करिए, फिर देखिए इतना ज़्यादा शब्दकोश उनके पास हो जाता है, इतना ज़्यादा उनका दिमाग चलने लगता है। और उसके बाद खाली कहते हैं कि 20% जो बचा रहता है विकसित होना, वो उसके मेहनत से होता है। तो 80% तो वहीं उसका विकास हो गया। ये अब 80% विकास होते समय जितना अच्छा चीज़ बच्चा सीख लेगा, उसके लाइफ में वो सारी चीज़ें हमेशा बनी रह जाएंगी। तो उस समय विशेषकर आपको ध्यान देना है कि बच्चा बहुत बढ़िया माहौल में रहे, बहुत अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखे सुने, तब वो जो है उन सारी चीज़ों को अपने अंदर ढाल पाएगा। अब उसका माहौल ही गंदा है, उसका जो है खान पान ही गंदा है, अगर उसका रहन सहन ही गंदा है, तो उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव रहेगा। फिर लंबे समय तक आपको झेलना पड़ सकता है इस बात को। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है माहौल अच्छा क्रिएट करें। ठीक है, अगले वीडियो में चर्चा होगा कि बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं के शारीरिक रूप में क्या चेंजिंग आता है, कैसे क्या होता है, और क्या परेशानियां उनको झेलना पड़ता है यदि आप माता पिता हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बेचारे झेलते हैं इस बात को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब वीडियो डाला जाए तो सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ जाके टाइप करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।